नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएलटी लैब मैनुअल। इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड टेस्ट के बारे में। साथ ही थायराइड के बारे में भी जानेंगे कि थायराइड क्या होता है, कारण और लक्षण क्या है। थायराइड टेस्ट का रिपोर्ट हमें कैसे समझना है, T3, T4, TSH क्या है और बढ़ने घटने से क्या हो सकता है, और नॉर्मल रेंज कितना होता है, टेस्ट का प्राइस कितना होता है, तो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। पहले जानते हैं कि थायराइड टेस्ट क्या है। तो थायराइड टेस्ट को थायराइड प्रोफाइल टेस्ट या थायराइड फंक्शन टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जिसमें T3, T4 और TSH हार्मोन की जो मात्रा है वो ब्लड में मेजर किया जाता है। T3, T4 और TSH जो थायराइड हार्मोन होता है, जिसके बढ़ने और घटने से जो थायराइड की बीमारी होती है। तो थायराइड जो है दो प्रकार के होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इन दोनों का ही जो पता है वो थायराइड टेस्ट से पता लगा जाता है कि थायराइड है या नहीं है किसी को। तो लैब में जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है दो तरीके से होता है, यानी कि थायराइड प्रोफाइल टोटल के नाम से होता है जिसका प्राइस 500 से 600 रुपये होता है, और दूसरा होता है थायराइड प्रोफाइल फ्री के नाम से जिसका जो प्राइस होता है 800 से 900 रुपये होता है। तो थायराइड प्रोफाइल फ्री वाला जो टेस्ट है वो अच्छा टेस्ट माना जाता है, हालांकि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन थायराइड प्रोफाइल फ्री टेस्ट जो है ज़्यादातर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करते हैं, या लैब वाले जो है ज़्यादातर फ्री टेस्ट ही करते हैं। तो दोनों ही टेस्ट का जो रिपोर्ट है आपको सेम डे मिल जाएगा, और दोनों ही टेस्ट के लिए आपको फास्टिंग सैंपल देने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि कभी भी दिन में करवा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी करवा सकते हैं। हालांकि कुछ केस में डॉक्टर खाली पेट टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। अब थायराइड टेस्ट क्यों करवाया जाता है? तो थायराइड की बीमारी का पता लगाने के लिए जो है थायराइड टेस्ट करवाया जाता है कि किसी व्यक्ति को थायराइड ग्लैंड में कोई समस्या है या नहीं है, या थायराइड की कोई बीमारी है या नहीं है, तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। और तो थायराइड के कुछ सिम्टम्स होते हैं, उस केस में जो है थायराइड टेस्ट करवाया जाता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, वजन घट जाना या बढ़ जाना, हार्ट रेट स्लो या तेज़ हो जाना, पसीना कम या ज़्यादा आना, कोल्ड का सेंसिटिविटी ज़्यादा होना, ठंड ज़्यादा लगना, गर्मी ज़्यादा लगना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या इरेगुलर पीरियड्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, तो ये सब चीज़ें अगर हो तो थायराइड टेस्ट डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है। तो अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो टोटल और फ्री का जो नॉर्मल रेंज होता है वो अलग अलग होता है। तो टोटल T3 होता है, उसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 0.60 से लेकर के 1.81 नैनोग्राम पर ml तक हो सकता है, और हालांकि कुछ लैब में जो है 800 से 200 नैनोग्राम पर ml तक हो सकता है। लेकिन दोनों का जो टेक्निक होता है वो टेस्ट करने का वो अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग वैल्यू हो सकता है। जो टोटल T4 होता है उसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 5 से लेकर के 12-13 तक हो सकता है, और TSH का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 0.5 से लेकर के 5.5 तक हो सकता है। और जो फ्री T3 होता है जिसको T3 भी बोलते हैं, उसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 2.5 से 4.5 तक हो सकता है। फ्री T4 का जो वैल्यू होता है वो 0.8 से 1.76 हो सकता है। तो फ्री वाले टेस्ट में जो है TSH का जो वैल्यू जो है थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें अल्ट्रा सेंसिटिव टेक्निक से होता है। इसमें जो है 0.5 से 4.78 तक नॉर्मल रेंज इसका होता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट टोटल और फ्री दोनों का रिपोर्ट हमें कैसे समझना है? तो यदि T3 और T4 जो है नॉर्मल है और सिर्फ TSH का जो वैल्यू होता है वो बढ़ा होता है, तो इसको प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है, यानी इसको माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म इसको बोल सकते हैं, यानी कि अभी शुरुआती स्टेज होता है थायराइड का। और यदि T3 और T4 दोनों लो है और TSH जो है सिर्फ हाई है, तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है। तो हाइपो में क्या होता है कि T3 और T4 कम हो जाता है और TSH का वैल्यू जो है बढ़ जाता है। तो यदि T3 और T4 नॉर्मल हो और TSH का वैल्यू यदि लो हो तो इसको प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म बोला जाता है। और यदि T3 T4 यानी कि दोनों का वैल्यू अगर हाई है और TSH यदि लो है तो इसको हाइपरथायरॉयडिज्म इसको बोला जाता है। और यदि T3 T4 दोनों ही लो है या TSH भी लो है तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ समस्या है इसका हो सकता है। तो थायराइड क्या होता है? तो थायराइड जो है एक हमारे गले में जो है बटरफ्लाई शेप का जो है एक ग्लैंड होता है, जो सांस की नली में जो है विंड पाइप के ऊपर होता है। और ये जो थायराइड ग्लैंड होता है वो मेनली दो प्रकार के जो हार्मोन्स होता है वो प्रोड्यूस करता है, T3 और T4, जिसमें कि T4 जो है सबसे मेन हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और जो TSH होता है जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है, तो ये जो होता है ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हमारे ब्रेन में मास्टर ग्लैंड जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा ये सिक्रीट होता है जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड का जो है क्या काम होता है? ये हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारे एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो इसको मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर हो गया, हार्ट रेट हो गया, BP हो गया, मेंटल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आदि को ये हमारे कंट्रोल करता है। एंजाइटी वगैरह, पीरियड्स वगैरह, इनफर्टिलिटी वगैरह होगा, तो इन सब आदि को जो ये थायराइड जो ग्लैंड होता है कंट्रोल करता है। और इन सब में अगर कमी होता है तो जो है सारी समस्या होने के चांसेस होते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि T3, T4 और TSH क्या है। T3 को जो है ट्रायोडोथायरोडिन भी बोला जाता है,
और T4 को जो है थायरोक्सिन भी बोला जाता है। तो T3 और T4 यही दो जो है हार्मोन होता है जिसको थायराइड हार्मोन बोला जाता है। जो ये दोनों जो होता है T3 और T4 जो थायराइड ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिसमें T4 जो है सबसे मेन होता है। TSH का पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड ग्लैंड होता है उसको स्टिमुलेट करता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड से जो है कब और कितनी अमाउंट में T3 T4 प्रोड्यूस करना है उसको ये कंट्रोल करता है। जो TSH हार्मोन होता है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है और उसके द्वारा ये कंट्रोल होता है, जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें क्या होता है कि T3 और T4 जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है और TSH का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, ज़्यादा कौन सा होगा तो थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा। थायराइड हार्मोन कौन सा होता है T3 T4। और हाइपो का मतलब होता है कम होना, यानी कि T4 और T3 का जो वैल्यू होता है कम हो जाना और TSH का वैल्यू ज़्यादा हो जाना। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हाइपर एक्टिव यानी कि ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसको ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में T3 T4 हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है, बनाने लग जाता है, जिसमें वजन बढ़ने लग जाएगा, हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, पसीना अधिक आएगा, गर्मी ज़्यादा लगेगा, डायरिया होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब जो है वगैरह समस्या होता है। और जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो अंडर एक्टिव होता है, यानी कि थायराइड हार्मोन जो है कम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिस कारण जो है T3 T4 जो है कम बनाने लग जाता है। जैसे कि वजन का बढ़ना हो गया, स्लो हार्ट रेट हो जाएगा, पसीना कम आएगा, हाँ उसके बाद कोल्ड सेंसिटिव होगा, ठंडा ज़्यादा लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और बाकी एंजाइटी, डिप्रेशन और इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, तो ये सब जो है समस्या देखने को मिलता है दोनों में। तो जो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, और ज़्यादा क्या होगा T3 T4 ज़्यादा होगा कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है। और हाइपो का मतलब होता है कम, यानी कि T3 और T4 का वैल्यू कम होना। तो ये है थायराइड के ऊपर हमारा वीडियो। तो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।